Well, Namaskar. We have started the chapter Minerals and Energy Resources. 10th क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने फेरस मिनरल्स के बारे में विस्तार से बात की थी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स, हालांकि मैंने पहले भी बताया था, वो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता, आयरन का पार्टिकल नहीं होता, सब्सटेंस नहीं होता है। नॉन फेरस मिनरल्स जो हमारे देश की प्रोडक्शन है नॉन फेरस की, वो बहुत कम है। हमारे देश में जो रिजर्व हैं नॉन फेरस के और जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि हमने फेरस मिनरल्स के बारे में कहा था कि जितने भी हमारे देश में मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें से 75% जो मिनरल्स हैं वो फेरस मिनरल्स हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन फेरस मिनरल्स की जो रिजर्व और प्रोडक्शन है हमारे देश में कम है। लेकिन फिर भी कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, ये कुछ ऐसे नॉन फेरस मिनरल्स हैं जिसकी हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम दो नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहला है कॉपर। देखिए, कॉपर का जो रिजर्व और प्रोडक्शन है हमारे देश में वो बहुत ही डेफिशिएंट है, स्कैरसिटी है। हमारे देश में कॉपर जो है उसके रिजर्व और प्रोडक्शन बहुत कम होती है, इसीलिए हम विश्व के अनेक देशों से, जिसमें से सबसे ज़्यादा हम जापान से इंपोर्ट करते हैं 71%। उसके अलावा अरेबियन कंट्री से, यूएई से करते हैं, कोरिया से करते हैं थोड़ा थोड़ा पार्ट। कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा हम जापान से 71% कॉपर को हम लोग इंपोर्ट करते हैं और हमारे देश की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जैसे मैलिएबल है। अब मैलिएबल क्या होता है? जब किसी मेटल को हम लोग मोल्ड कर दें और मोल्ड करने से उसकी स्ट्रेंथ में कमी ना आए, वो लचीला हो जाए, मुड़ जाए, मैलिएबल है, डक्टाइल है, उसको खींच करके उसमें से तार निकाला जा सकता है, दैट इज मीनिंग ऑफ डक्टाइल। उसके अलावा गुड कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से इजीली पास हो जाती है। इन क्वालिटीज़ की वजह से, मैलिएबल, डक्टाइल और गुड कंडक्टर की वजह से, ये इलेक्ट्रिक केबल्स में और जो इलेक्ट्रॉनिक और इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल की इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इसकी अवेलेबिलिटी देखिए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, मैंने मैप के जरिए बताने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में एक बालाघाट माइन है। मध्य प्रदेश जो हमारे देश के मध्य में है, यहाँ पर 52% जो प्रोडक्शन है कॉपर की यहाँ से होती है। इसके अलावा आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो राजस्थान वो जगह है, और ख़ास करके खेतड़ी, जहाँ से कॉपर को लिया जाता था पहले भी, एंशिएंट टाइम में भी और अब भी। वहाँ पर जो माइंस हैं वो राजस्थान के खेतड़ी में है। और तीसरा है झारखंड में सिंघभम। पहले भी हमने आयरन ओर के कंसर्न में बात किया था, तो सिंघभम में आयरन ओर के साथ साथ कॉपर की माइंस भी मिलती हैं। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा नॉन फेरस के कॉपर में से, तो कॉपर में से आ सकता है कि उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, क्यों उसको इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी जो है कहाँ कहाँ पर अवेलेबिलिटी है, कहाँ कहाँ से वो मंगवाया जाता है। उसके बाद एक और नॉन फेरस है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक मिनरल है। देखिए, मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। यहाँ पर ये बॉक्साइट मिनरल्स की रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये लेयर्स मैंने बनाई हुई हैं, इसका मतलब सेडिमेंट्स जमे हुए हैं। और बॉक्साइट मिनरल में यहाँ पर ये जो पोर्शन मैंने बनाया है, इसका मतलब है ये क्ले लाइक सब्सटेंस है, क्ले की तरह का सब्सटेंस है। उस सब्सटेंस से हम लोग एल्यूमिना, ये जो क्ले लाइक सब्सटेंस है इसको एल्यूमिना कहते हैं, एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर एल्यूमिना में से हम कन्वर्ट करके निकालते हैं एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम आता है एल्यूमिना से, और एल्यूमिना जो क्ले लाइक सब्सटेंस है वो इस बॉक्साइट की मिनरल में पाया जाता है। तो जो बॉक्साइट का जो ओर है उसमें से हम एल्यूमिनियम के लेते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट मेटल है, इसकी कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं। क्वालिटीज़ हैं, क्या है इसमें, हम क्या करते हैं, आयरन को स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, एक तो बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, इसलिए बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इसके हल्केपन की वजह से आयरन की जगह पर इसको इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाता है। इसकी कंडक्टिविटी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। उसके बाद आता है
इसका मैलिएबिलिटी मैंने आपको यहां बताया था, मैलिएबल कि अगर हम उसको फोल्ड कर दें, किसी मेटल को फोल्ड कर दें और फोल्ड करने से उसकी स्ट्रेंथ पर प्रभाव ना पड़े, टूटे ना, मैलिएबल मेल्ट हो जाए, मुड़ जाए, वो मैलिएबल होता है। अवेलेबिलिटी, फिर इसकी अवेलेबिलिटी देखते हैं। राजस्थान में पाया जाता है 48%, मध्य प्रदेश में 29% है, झारखंड में 16% है और दूसरे बहुत सारे प्रदेशों में ये पाया जाता है। देखिए एक और बात होती है कि इसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती रहती है। जैसे अगर आज हम देखें तो उड़ीसा में 34%, ये पिछला है, पीछे जब सर्वे किया गया था 2000 के डेकेड में तो ये सिनेरियो था, लेकिन अब क्योंकि इसके रिजर्व पाए गए हैं तो उड़ीसा में 34 या 38% इसके रिजर्व पाए, तो ये रिजर्व बढ़ता घटता रहता है। उसके अलावा एक इसके साथ कहानी भी जुड़ी हुई है कि एल्यूमिना एक समय में एक लग्जरी हुआ करता था। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का डिक्टेटर था, उसने अपने बटन में, अपने कफ में, ये सारी काफ में सारी चीज़ें इस्तेमाल की थी एल्यूमिनियम की। क्या, और दूसरा, जब भी कोई प्रेस्टीजियस, कोई विजिटर, कोई मेहमान उसके घर आता था तो वो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में खाना दिया करता था, और कंपैरेटिवली जो कम इंपॉर्टेंट आदमी थे उनमें उनको सोने चांदी के बर्तनों में दिया जाता था खाने के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब एल्यूमिनियम की जो वैल्यू थी वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 1815 के बाद 30 साल के अंदर 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 उसकी वैल्यू इतनी रिड्यूस हो गई, अवेलेबिलिटी इतनी बढ़ गई कि वो जो है बाउल के रूप में बैगर्स, भिखारियों के पास दिया जाने लगा। एक कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो जो हमने नॉन फेरस में दो बात की है, कॉपर की और बॉक्साइट की, उसके बाद हम नॉन मेटेलिक मिनरल के बारे में बात करेंगे। एक के बारे में बताया गया यहाँ पर, मिका के बारे में। मिका की कुछ क्वालिटी दी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वालिटी है वो ये है कि इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फ्यू सेंटीमीटर्स मिका को भी कई थाउजेंड उसमें से शीट निकाली जाती हैं। उसके अलावा ये अलग अलग कलर्स में पाया जाता है, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ग्रीन है। ये इलेक्ट्रिक जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए इंडिस्पेंसेबल माना जाता है कि इसकी जो इस्तेमाल है, इसकी जो क्वालिटी है, जो इसके यूजेस हैं वो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन होते हैं। क्यों होते हैं? इसकी क्वालिटीज़ हैं। एक तो एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ है ये वाली डाई इलेक्ट्रिक, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से जो पावर लॉस की जो प्रॉब्लम होती है, पावर कट जो होता है, इसके इस्तेमाल करने से वो रिड्यूस हो जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज, कितना भी हाई वोल्टेज हो उसको रेजिस्टेंस देता है इंसुलेटिंग की वजह से, इंसुलेशन की इसमें क्वालिटी होती है। और जो इसकी अवेलेबिलिटी है, छोटा नागपुर जो प्लेटू है वहाँ पर पाया जाता है, उसके नॉर्दर्न एज पर पाया जाता है। कोडरना, गया, हजारीबाग, ये बेल्ट है झारखंड की, यहाँ पर मिलता है। राजस्थान और अजमेर में सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। नेल्लोरे मिका बेल्ट आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो आंध्र प्रदेश में होती है, साथ में दूसरे नंबर पर राजस्थान में। उसके अलावा यहाँ पर भी रिजर्व पाए जाते हैं। बड़ा आसान है, हर एक मिनरल के बारे में हमें ये देखना है कि उस मिनरल वो फेरस है या नॉन फेरस है, मेटल है, नॉन मेटेलिक है, उसकी क्वालिटी क्या है और वो किस इंडस्ट्रीज में हेल्पफुल होता है और कहाँ कहाँ पर वो पाया जाता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हम क्या करने जा रहे हैं। जो सेकंड नॉन मेटेलिक है, बड़ा छोटा सा पार्ट है ये, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बेसिक एलिमेंट है या बेसिक मिनरल है जो सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका यूज़ है जब आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, तो जो उसकी जो फर्नेस होती है, भट्टी जो होती है, उसमें स्मेल्टिंग के ये काम आता है आयरन ओर की। तो दो क्वालिटीज़ हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री में और जो मेल्ट करना होता है आयरन ओर को, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा है इसकी अवेलेबिलिटी। बेसिकली कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और कुछ हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है 30 और 20, और बाकी का जो 50% है टुकड़ों में देश के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। तो जो मैक्सिमम या बड़ी जो कंसंट्रेशन है वो कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये तो हमारे मिनरल्स हो गए, मेटल हो गए।
इसके बाद हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें कंजर्वेशन के बारे में भी बात करना चाहिए। चैप्टर को जब हमने बिगिन किया था तो हमने उसमें देखा था कि मिनरल्स आर इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारे लाइफ का इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। जब इंडिस्पेंसेबल पार्ट है जिसके बिना ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस को खतरा है, तो हमें उसके कंजर्वेशन के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ, वाई द मिनरल शुड बी कंजर्व्ड और हाउ टू कंजर्व, कैसे बचाया जाए और किस तरह से बचाया जाए, क्यों बचाया जाए। देखिए, जब कंजर्वेशन मिनरल्स की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है कि वी मस्ट यूटिलाइज इट जुडिशियसली। ये आ गया हाउ टू कंजर्व, जुडिशियसली यूज करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तरीके से। हम अपनी ग्रीड के इस्तेमाल से उसको बार बार ओवर यूटिलाइज नहीं करेंगे, जितनी हमारी ज़रूरत है उतना ही उसको माइंड से एक्सट्रैक्ट करेंगे, यूज़ करेंगे। और जुडिशियस इस्तेमाल करने के पीछे कारण क्या है, देखिए जो प्रेजेंस है इसकी वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें, अर्थ की जो ऊपर की लेयर है क्रस्ट, उसमें केवल 1% पाया जाता है, पूरी क्रस्ट का केवल 1% है। नॉन रिन्यूएबल है, एक बार एग्जॉस्ट हो जाता है उसके बाद उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, इसलिए जुडिशियस यूज होना चाहिए। इसकी फॉर्मेशन में लाखों साल लगते हैं, इसलिए भी इसका जुडिशियस इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में भी किया था, यहाँ भी हम बात कर रहे हैं कि मिनरल्स की एब्सेंस में फर्टिलाइजर हो, केमिकल पेस्टिसाइड हो, ये सारी चीज़ें आती हैं मिनरल से बनती हैं। तो एग्रीकल्चर की या फिर कोई मॉडर्न जो इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर हैं, हैरो हैं, ये सारे के सारे मिनरल से बनते हैं। तो जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें हमारे जो रिजर्व हैं मिनरल्स के उनको कंजर्व किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ हैं, बेसिक तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो आयरन है और स्टील इंडस्ट्री है वो बेसिक है, की इंडस्ट्री है। ठीक इसी तरह से इंडस्ट्री की जो डिपेंडेंस है वो मिनरल्स पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। उसके बाद आता है अर्थ के जो ऊपर सरफेस पे है उसको तो हम ले रहे हैं, मिनरल्स अंदर भी हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए हमें डीप जाना पड़ेगा और डीप जाना पड़ेगा। उस डीप जाने से एक तो एनवायरनमेंट को खतरा है, दूसरा उसको डिगअप करके बाहर निकालेंगे तो उसकी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो इकोनॉमी के हिसाब से सही नहीं है। इसलिए ये सारे तो रीज़न हो गए कि हमें कंजर्व क्यों किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही थी कि जुडिशियसली यूज़ किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि इन मिनरल्स का हम लोगों को अल्टरनेट ढूंढना चाहिए, हमें फ्यूचर के बारे में ध्यान रख के इनको सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए और आने वाली जनरेशन का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे आपके नॉन फेरस, नॉन मेटेलिक एंड हाउ एंड वाई वी शुड कंजर्व द मिनरल्स। अगले पार्ट में हम लोग करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज, उसमें भी दो पार्ट हैं आपके। एक पार्ट में तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो दोनों के दोनों पार्ट एक ही वीडियो में आ जाए, नेक्स्ट वीडियो में आ जाए। तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में, जिसमें हम एनर्जी रिसोर्सेज को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।